अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज से एक 4-5 रोज़ पहले मैंने एक वीडियो चैनल पे अपलोड किया था कि हमारी बहनें घरों में रहकर कैसे कमा सकती है करोड़ों। तो माशाअल्लाह हमारी बहनों को वो वीडियो बहुत पसंद आया, बहनों ने उसको वायरल कर दिया माशाअल्लाह। और मैं देख रहा हूँ कि बहनें पूरे ध्यान तवज्जो के साथ में वो वीडियो भी देख रही है, उस पर उनके फ़ीडबैक भी मुझे मिल रहे हैं। तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और अपनी बहनों के लिए और कुछ जो अपॉर्चुनिटीज़ है और वो घरों में रहकर क्या क्या कर सकती है, ऐसे आज कुछ फार्मूले हम उनको बताते हैं। सबसे पहली चीज़, वो हमारी बहनें जो चाहे बच्चे वालियाँ हो, बग़ैर बच्चे वालियाँ हो, किसी भी एज ग्रुप के अंदर आप हो, आपके लिए जो है बहुत सारे ऐसे काम हैं ऑनलाइन करने के। अगर आप चाहो तो अपने घर पे बैठे बैठे आप कर सकती हो। उसके लिए आपको चाहिए एक आधा लैपटॉप, छोटा सा भी लैपटॉप अगर आपके पास में है। आजकल मार्केट में सेकेंड हैंड लैपटॉप 10,000 रुपये तक मिल जाते हैं, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। या कंप्यूटर भी है, एक आधा पीसी है आपके पास में अगर घर पे, तो कंप्यूटर भी 10-12 हज़ार रुपये में जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर और लैपटॉप होता है। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन उसे कहते हैं जिसके अंदर 1-2 GB की रैम हो और 100-200 GB की हार्ड डिस्क भी अगर उसके अंदर है तो वो काफ़ी है आपके लिए। ज़्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन के लैपटॉप की भी ज़रूरत नहीं, कंप्यूटर की भी ज़रूरत नहीं है। अब आपको करना क्या है? सबसे पहला काम तो ये करना है कि हमारा एक 2 घंटे 15 मिनट का करियर अपॉर्चुनिटीज़ के नाम से एक वीडियो है, वो आपको पूरा मुकम्मल देखना है। मैं लगा तो उसकी लिंक यहाँ पे जोड़ दूँगा ताकि आप लोगों को सहूलत रहे। उसमें बहुत सारी वेबसाइट्स हमने ऐसी दी हुई है जिन वेबसाइट्स के ज़रिए से आप फ्रीलांस काम कर सकती हो। अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है, पहले मैं आपको बता देता हूँ फ्रीलांस किसे कहते हैं। फ्रीलांस उस बंदे को कहते हैं, जैसे आपने देखे होंगे हमारे यहाँ बहुत सारे मज़दूर लोग होते हैं, चौराहों के ऊपर जो खड़े हुए होते हैं। मुंबई के अंदर भी ब्रिज के नीचे बहुत से मज़दूर खड़े होते हैं और मस्जिद बंदर रेलवे स्टेशन के सामने भी बहुत सारे मज़दूर खड़े हुए होते हैं। ऐसे ही पुणे में जो है कोंडवा बस स्टॉप के सामने, ऐसे ही हड़पसर का जो ब्रिज है उसके नीचे बहुत सारे मज़दूर खड़े हुए होते हैं। ये वो मज़दूर होते हैं जिनके पास परमानेंट कोई जॉब नहीं होती है। अब मिसाल के तौर पे किसी बिल्डिंग बनाने वाले मिस्त्री को एक 5 मज़दूरों की ज़रूरत है 15 दिन के लिए, कि भाई 15 दिन के लिए मुझे मज़दूर चाहिए। वो वहाँ जाता है, वहाँ से उसके काम के जो 5 मज़दूर होते हैं उनको लेता है और उन्होंने 15 दिन उसके साथ काम किए, उसकी एक सैलरी तय हो जाती है। 15 दिन के बाद इनकी भी छुट्टी, उसका भी काम मुकम्मल। इसको कहते हैं फ्रीलांस। आजकल जो है ना ऑनलाइन में भी फ्रीलांस बहुत बड़ा स्कोप है। मैंने उस दिन भी मिसाल दिया था कि मेरे एक शागिर्द के पास एक का प्रोजेक्ट आया, एक कंपनी का, यानी एक फ़र्द का, और जिसका प्रोजेक्ट आया वो बंदा एक कंपनी में जॉब करते हुए फ्रीलांस काम करता है। तो उसने जो है फ्रीलांस काम करके, फ्रीलांस यानी ऐसे ही मजदूरी करके, किसी का एक प्रोजेक्ट आ गया तो उसने 15 दिन उसमें काम करके दे दिया, फिर किसी का 1 महीने का आया वो करके दे दिया। इस तरीके से 1 साल में उसने $1,00,000 से ज़्यादा बनाया। $1,00,000 मतलब वो होते हैं 82 लाख रुपये, यानी तकरीबन 1 करोड़ रुपये के करीब वो बंदा जॉब करते हुए उसने फ्रीलांस इस तरीके से कमाया। और माशाअल्लाह उसने अपनी ख़ुद की वेबसाइट के लिए जो है ना, आज वो ख़ुद आ गया बनाने के लिए, भाई मेरी अपनी ख़ुद की भी मुझे एक वेबसाइट बनाना है। तो मैं बड़ा खुश हुआ ये सुन के, क्योंकि मुझे लोगों की तरक्की सुन के और लोगों की कामयाबी सुन के बड़ी खुशी होती है। तो मैं ये सोचने लगा, मैंने कहा आए अल्लाह, माशाअल्लाह ये बंदे ने क्या किया, सिर्फ़ अपना दिमाग इस्तेमाल किया। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जब आप अपने दिमाग को खाली रखते हो, देखो हमारा इंडियंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? असल में हम हमारे दिमाग में जो है ना, जो फ़िक्रे हैं, फ़िक्रे
और फालतू की जो चीज़ें हैं ना, इसे कचरा कुंडी की तरह से भर के रख देते हैं। और चूंकि मैं हमारी बहनों से बात कर रहा हूँ, तो जैसे हमारे घरों में उमूमन हमारे दिमाग में जो है ना, सास के बारे में, ननन के बारे में, ननन के बच्चों के बारे में, भावच के बारे में, और यही सब चीज़ें चलती है। शोहर जो है वो अगर अपनी बहन के घर पे गया है, हमको टेंशन आ जाता है, हमारे दिमाग में वसवसे शुरू हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ हमारा शोहर जो है पूरा ताजमहल और लाल किला उसकी बहन और उसके बच्चों के नाम पे करके दे देता है। अब इधर ये टेंशन में आ रही है बेचारी। इस तरीके से हमारे मसले मसाइल हैं। यानी हमारे घरों के अंदर अगर शोहर सास से प्यार मोहब्बत से बात कर रहा है, हमको लगता है कि वो पूरा अपनी माँ का ग़ुलाम बना हुआ है। ऐसे ही बीवी की अगर कुछ बात सुन रहा है तो माँ टेंशन में आ रही है। तो हमारे घरों में ये जो षड्यंत्र और ये सब साजिशें, एकता कपूर के सीरियलों वाले जो पूरे ड्रामे चलते रहते हैं ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जब हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें जब चलती हैं, सारे वसवसे जब घूमते रहते हैं ना, तो हमको सोचने समझने का टाइम नहीं रहता है। जैसे मैंने बताया, वो नौजवान, जिस नौजवान ने $1,00,000 अर्न किया, मैं गारंटीड कहता हूँ वो नौजवान किसी होटल में नहीं बैठता होगा। क्योंकि जब आप होटलों में बैठते हैं ना, तो आपके दिमाग में वसवसे आते हैं और फजूल की बातें निकलती है। अगला इलेक्शन कब होने वाला है, ये वार्ड से कट्ठू भाई खड़े रहने वाले हैं, वो वार्ड से फत्तू भाई खड़े रहने वाले हैं। अब फालतू की बातें चल रही है ना, जिसका दुनिया में कोई फ़ायदा है ना दीन में कोई फ़ायदा है। अरे यार, फलाने लीडर ने तो पार्टी चेंज करके वो उधर से उधर चले गया, तो तेरे बाप का क्या नुकसान हुआ, ये बता मुझे, तुझे कुछ मिला उससे? ये जो चमचागिरी की हम लोगों को आदत पड़ गई हुई है ना, ये हमारे जो होटलों में मुज़ाकरे और ये सारी बातें, तो मैं गारंटीड बोलता हूँ कि वो नौजवान जिसने $1,00,000 पूरे साल भर में कमाया ना, वो कभी किसी होटल में नहीं बैठता होगा। उसकी फालतू की ऐसी बैठक नहीं होगी, चबूतरों पे नहीं बैठता होगा, उसको मोहल्ले में किसी की बहन बेटी की फ़िक्र नहीं रहती होंगी। यार, वो रफ़ीक भाई के घर पे उनके बेटी को रिश्ता आया था, कहाँ वाले थे रे वो? अच्छा, फलाने गाँव वाले थे क्या? क्या काम करता लड़का? अच्छा, तूने ठेका लेके रखा, गुत्ता लेके रखा, मतलब तेरी जिम्मेदारी है, वो फ़र्ज़ है तेरे ऊपर, तूने सबके ऊपर वॉच रखना, नज़र रखना, इसकी शादी की तारीख़ कब तय हो रही है, उसके वलीमे की तारीख़ कब तय हो रही है, और ये फालतू चीज़ें हैं। देखो, जब इंसान ये चीज़ों में पड़ जाता है ना, उसके दिमाग में जो है ना, फिर इस तरह की बातें नहीं आती है। तो बताने का मकसद ये है, अपने दिमाग को खाली रखो, अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में सोचो। ये जब तुम सोचते हो, ये मैं हमेशा मेरी ख़ुद की भी मिसाल देता हूँ। मैं 1200 रुपये की इमामत करने वाला इमाम हूँ, लेकिन मैंने दूसरे इमामों के जैसा नहीं सोचा कि मैं भी एक मदरसा खोलूँ, मैं भी चंदे के लिए 2-4 लोगों को रखूँ, मेरा भी कंपटीशन चल रहा है, मुफ्ती साहब के साथ मेरा कंपटीशन और फलाने साहब के साथ, उनको भी ज़रा बताने का है, देखो मैं भी तुम्हारे से आलीशान मदरसा चला सकता हूँ। ये फालतू चीज़ों में मैं पड़ा नहीं, क्योंकि हमारे बड़ों ने, हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब अक्सर ये बात फरमाते भी है, लिखते भी है अपने मज़ामीन में, इस ज़माने में मदरसा चलाने से ज़्यादा अफजल मकातिब का चलाना है। इसलिए मैंने भी मेरी पूरी सलाहियत मकतबों पे लगाया, मकतबों के ऊपर मेहनत करने में। मदरसा इतना ज़रूरी नहीं है आज मकतब इतना ज़रूरी है। तो मैंने वैसा नहीं सोचा, और लोगों की तरह से भी मैंने नहीं सोचा, हाजी साहब माशाअल्लाह बड़े करोड़पति आदमी है, चलो जाके ज़रा उनकी चापलूसी करेंगे और उनको बोलेंगे भाई हमारे बच्चों की जो है स्कूल की फ़ीस दे दो हाजी साहब, आपको दुआ लगेंगी। ये मैंने नहीं सोचा, बल्कि मैंने ये सोचा कि हाजी साहब को इलाज के लिए अगर पैसे चाहिए ना, तो अपन दे सकते हैं उनको। उनकी एक आधी किडनी फेल हो गई, हाजी साहब के घर को फाके हो गए, हाजी साहब कुछ अगर कुछ तकलीफ़ होंगी, कुछ दिक्कत होंगी, मेरी सोच पहले से ऐसी है। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे पास एक ज़माने में कुछ लोग प्रपोज़ल लेकर आए, बोले यार इमाम साहब हम तुमको चंदा करके हज को भेजना चाहते हैं। मैं बोला भाई पहले तो मेरे ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं है, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ, और जिस दिन मेरे ऊपर हज फ़र्ज़ होगा ना, तो उस दिन मेरे तश्कील करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, मैं ख़ुद मेरे पैसों से हज के लिए चला जाऊँगा। और जब फ़र्ज़ नहीं है तो भीख मांग के मुझे भी जाने का नहीं है, क्योंकि मेरी मेंटालिटी ऐसी है, मैं ख़ुद कफ़ील बन के मेरा हज करूँगा। और मैंने पहला काम वही किया। मुझे पहली जो जॉब मिली थी 2009 में, तो मैंने उस वक्त में सबसे पहला काम वही किया। मेरी सैलरी में से
इतने पैसे मैंने जमा किया मैं हज कर सकूं। और उसके बाद मैंने पहला काम, मैंने घर नहीं ख़रीदा, मैंने जो है दूसरी कोई चीज़ नहीं ख़रीदा, मैंने पहले हज करके आ गया। मैंने कहा भाई अब मेरे ऊपर हज फ़र्ज़ है, मैं अपने पैसों से जाके आ सकता हूँ, माशाअल्लाह हम जो है अपना हज कर सकते हैं। तो मैं इसलिए मेरी मिसाल दे रहा हूँ भाई, मैं भी अगर चाहता ना, मैं भी ये सोच सकता था। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ बेचारों को, वो घूमते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। यानी देखो तुम्हारी सोच बदलो। मैंने मेरी सोच बदला, मैंने कहा मुझे नहीं मदरसा चलाने का है, मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं, मुझे किसी को नहीं बताने का है कि मैं भी कैसा तुम्हारे जैसा दौरे हदीस तक लेके जा सकता हूँ। वो सब चीज़ों में अपने को नहीं पढ़ने का, अपने को अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने का है। अपन धंधा अच्छे से अच्छा क्या कर सकते, अपन हाजी साहब के पास भीख मांगने को नहीं जाएंगे, हाजी साहब को भीख देंगे अपन। तो हाजी साहब को अपन भीख दे सके उस लायक अपन कब बन सकते हैं। ये चीज़ों में जब हमने सलाहियतें लगाए ना, तो जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे जो बचपन के साथी हैं या मेरे गांव वाले हैं, मेरी छोटी सी टपरी थी 4x4 की, जिसमें मैं टोपियाँ, किताबें, इतर वगैरह बेचता था। और वो जितने की टपरी थी मैंने बाद में उसको बेच दिया, क्योंकि वो गवर्नमेंट की जगह पे थी। मैं बोला जाने दो भाई, अपने को ये लपड़ों में, यानी गवर्नमेंट के जगह वाली कोई चीज़ चाहिए ही नहीं अपने को। अपन जो भी ज़िंदगी में ख़रीदेंगे ना, वो अपने ख़ुद के पैसों से, जैसे अल्लाह के नबी ने मस्जिद की तामीर की है तो पहले ज़मीन ख़रीदे, ऐसे ही अपन अपना ख़रीद के करेंगे। ये गवर्नमेंट की जगह पे, नगर परिषद की जगह पे वो अपने को नहीं चाहिए, बेच दो। वो टपरी मैंने जितने की बेचा था, अगर मैं उसी टपरी को ये सोच के रहता नहीं मैं कैसा कब्ज़ा छोड़ूँ इसके ऊपर, बल्कि मैं यहीं बैठा रहूँगा, तो मैं आज तक टपरी में ही रहता था। तो मेरे एक दोस्त है, मास्टर साहब है वो, और हाई स्कूल, ये मेरे ख्याल से हेड मास्टर बन गए अभी भी मैं गया था तो वो स्पेशल मुझे मिलने के लिए आए। वो हेड मास्टर साहब ने बोले भी मुझे, अरे यार तुमने बोले बेच दी है टपरी। मैं बोला देखो, अगर मेरे पास टपरी रहती ना तो मेरी सोच भी टपरी के जैसी रहती थी। ज़िंदगी भर मैं टपरी में गुजारने का ही सोचता था, मुझे वहाँ नहीं। मैं बोला अभी मेरा ऑफिस इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा ना, अपने को अपना ऑफिस जो है अल्लाह अपनी जगह टपरी नहीं है, मैंने उनको ऐसा बोला था। मुझे याद है और हमारे दोस्त को भी याद रहेंगी ये चीज़। आज जो है ना, वो जितने में मैंने टपरी बेचा था मेरी, उतने पैसे, यानी टपरी के अंदर मेरा जितना माल था, जितना सामान था, उसके बाजू में मेरी साइकिल खड़ी हुई रहती थी, वो मोटरसाइकिल, वो सब मिला के उतने पैसे मैं अपने ट्रेडिंग से रोज़ कमाता हूँ। रोज़ डेली का मेरा फिगर ही है उतना, जितने की मेरी टपरी थी, जितने की वो बाइक थी, जितने की वो साइकिल थी, वो पूरा टोटल जोड़ के, और उसमें जितने मेरे इतर के बाटलियाँ, किताबें, और जितने उसमें रुमाल और टोपियाँ वगैरह सारी चीज़ें थी, वो पूरा भांडवल जितने का था उतने, कभी उससे ज़्यादा, कभी उससे 2 गुना जो है ना, मैं रोज़ मेरे ट्रेडिंग से अर्न करता हूँ। क्यों? मैंने मेरी सोच बदला। सोच बदलो अपनी। हमारी बहनों से मैं कह रहा हूँ, सोच दिमाग में से निकालो। किसकी बहन बेटी को रिश्ता आ रहा, अपन ठेकेदार नहीं है। किसके घर को जो है बकरे का गोश्त पका रहे, चिकन पका रहे, मच्छी बना रहे, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं। हम अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हैं, मैंने पूरा फोकस उसी पे दिया। और वो देने के बाद में जो है ना, आज मैं आपको प्रवचन दे रहा हूँ। खुद के बारे में सोचो भाई, मेरा खुद का डेवलपमेंट कैसे। और दूसरी बात, मैं और एक बात बता देता हूँ, मैंने कभी किसी से राय मशवरे नहीं लिया ज़िंदगी में। मैं नहीं लेता लोगों से मशवरे, फालतू चीज़ें हैं ये। लोगों से पूछना, मशवरे करना, मतलब तुम अपने आप को फेल करना है। मैंने मशवरा उसी से लिया। मुझे मोटरसाइकिल लेना है तो मैंने मोटरसाइकिल के मैकेनिक से मशवरा लिया। अरे भाई, हमारे अजीज़ दोस्त है भाई, अपने को गाड़ी लेने का है, कौन सी गाड़ी लेना चाहिए? अरे बजाज की मत लो, ठीक है, नहीं लेने का। क्यों? वो उस लाइन का एक्सपर्ट है। जो जिस लाइन का एक्सपर्ट है आप उससे मशवरा लेंगे। अब हमने क्या किए, मन घड़त पीर बना दिए हुए हैं हमारे, मन घड़त। ये जितने लोग पीरों से मशवरा लेते हैं ना, मैं उन लोगों को मेंटल पेशेंट समझता हूँ। पीर साहब से मशवरा लो, जो आपको दीनी मसला अगर आपका कोई दरपेश है वो उनसे लो। लोग पीर साहब को कार के बारे में पूछ रहे हैं, हज़रत मैं मारुति की कार लूँ या मैं इनोवा की कार लूँ, टोयोटा की कार लूँ। अरे भाई, वो उनका काम नहीं है। हज़रत मैं ये कारोबार शुरू करना चाह रहा हूँ, हज़रत मैं वो करना चाह रहा हूँ, हज़रत मैं यहाँ सफ़र करना चाह रहा हूँ, हज़रत मैं चंबू उठाना चाह रहा हूँ और हगने को बैठना चाह रहा हूँ, हज़रत मैं झाड़ के नीचे बैठूँ या पटरी के पास बैठूँ। कहाँ आपका क्या मशवरा है, कौन सी जगह सही रहेंगी हगने को बैठने के लिए? तो ये सब जो फालतू चीज़ें हैं ना, हमको असल में किससे क्या मशवरा लेने का है ना, पहले तो उसका सेंस ही नहीं है। हम जो फेल होते हैं ना,
लोग हमारी हिम्मतें तोड़ते हैं, हिम्मतें तोड़ते हैं लोग, हमारी हिम्मतें तोड़ते हैं। मुझे याद है अच्छी तरह से, मैंने एक किताब लिखा था और मैं जो है उसका मुसव्वदा लेके एक साहब के पास गया। मैं भी पहले बहुत ऐसे लोगों को अब बड़ा समझता था, अकाबिर समझता था, बुजुर्ग समझता था। मैंने जब सब लोगों के साथ कुछ वक्त गुजारा और देखा कि ये सब मनहज सुन्नत से हटे हुए हैं ना, दिया मैंने सब कुछ छोड़ के। मशवरा लेने को गया मैं उनके पास में, कहा किताब कौन पढ़ रहा आज के ज़माने में, काय को शाये कर रहे, बोले किताब। मतलब पहले ही हिम्मत तोड़ दी उन्होंने। अब कौन है तुम? एक मस्जिद के इमाम, कौन पढ़ रहा तुम्हारी किताब? ऐसा बोल के उन्होंने मेरी हिम्मत पहले ही इसमें तोड़ दी है। ख़त्म हुई। इंसान ने जो है ना, उसने सोचना यार अपन कौन है, अपनी बिसात क्या है, किताबें वगैरह लिखना तो इनके जैसे लोगों का काम है। तो इसके लिए मैंने जो है ना, मेरी ज़िंदगी में जितने कारोबार है, जितनी चीज़ें हैं, जितनी लाइनें हैं, हमने सिर्फ उस लाइन के एक्सपर्ट से उसका मशवरा लिए। तो हमारी बहनों को और बाकी लोगों को भी मैं यही कहूँगा, और जो कर रहे हैं ना, कभी भी उसका बो बाटा नहीं करने का। बो बाटा मतलब आपने कोई धंधा अभी शुरू भी नहीं करे, उससे पहले ही मार्केट के अंदर जो है मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, मेरा ये हो गया, मैंने वैसा। कभी भी ये चीज़ों को जो है ना, पहले करो, करके बताओ। पहले तुम वो लाइन में लग जाओ, वो धंधा शुरू कर दो, वो कारोबार शुरू एक सुई के साथ में शुरू करो, खामोशी के साथ में शुरू करो। हमारा ऐसा रहता, थोड़ा सा कारोबार नहीं चल रहा है कि पहले बुलेट चाहिए, बोले मुझे क्यों? अब महल्ले वालों को पता चल जाना चाहिए मेरी दुकान बहुत चल रही, ताकि उसके आजू बाजू में और दूसरे 2-4 लोग दुकान खोल सकें। ये हमारा पहले ही हो जाता है। पहले ही कपड़े मुझे लीडर साहब के जैसे चाहिए, पहले ही जो है। तो ये सब चीज़ों से इंसान फेल होता है। बल्कि हम लोगों को ऐसा लगे आप क्या करते हैं ना, वो पता भी नहीं चलना चाहिए किसी को। अभी जैसे मैं आपको बता दूं, ये टोपी आप मेरे सर पे नहीं देख रहे होंगे, ये जुब्बा भी नया है, ये सब हमारे अजीज़ बचपन के दोस्त है। अभी मैं बम्बई गया था, उन्होंने बोले यार तुम्हारी टोपी जो है ना, बहुत ही गुर्बत और इफलास वाली नज़र आ रही है, इसलिए ये नई टोपी उन्होंने मुझे हदिये में दे दी है। तो इस तरीके से जो है ना, असल अपने को लोगों को अपनी गुर्बत और इफलास नहीं बताने का है, बल्कि मैं आपको एक बात सिखा रहा हूँ, ऐसा रहो तुम। अपने लोगों को ये मत बताओ तुम कितने बड़े व्यापारी हो, क्या कर रहे हो, कितना टर्नओवर तुम्हारा हो रहा है। हमारे फेल होने का एक सबसे बड़ा रीज़न, 6 महीने नहीं हुए, सेट गैरेज पे नहीं है, सेट वर्कशॉप पे नहीं है, सेट दुकान पे नहीं है। क्यों? अब जब पैसा आने लगता है ना, तो दोस्तियां भी चेंज होती है। पैसे वाले लोग जो है सब दोस्त बन जाते हैं, और जब पैसे वाले लोग दोस्त बनते हैं तो फिर फ़ौरन ढाबों पे खाना शुरू हो जाता है फेल आदमी उसके फ़ौरन बाद में। तो ये सब चीज़ें फेल करने वाली है। तो इसके लिए एक सुई से काम करो, एक सुई के साथ में। जब तुम्हारा एक सुई के साथ में काम चलेगा ना, जब तुम काम में एकदम परफेक्ट हो जाओगे, जब तुम तुम्हारे काम को जमा दो पहले अच्छे तरीके से, तो हमारी बहनों को यही कहना चाहूँगा, अपने दिमाग को वसवसों से, ख़यालात से, ये चीज़ों से खाली रखो, अपने ऊपर फोकस दो। हाउ आई कैन अचीव, मैं किस तरीके से मेरे काम को जो है मैं यानी उसमें कामयाब कैसे हो सकती हूँ। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो ये है आप लोगों के लिए। चाहे हमारी कोई बहन शादीशुदा हो, बच्चे वाली हो, चाहे हमारी कोई बहन जो है वो पढ़ी लिखी है लेकिन घर में ऐसी ही बैठी हुई है, सबके लिए मोबाइल के ऊपर सबसे पहली चीज़, सीरियल देखना छोड़ दो। ये जो पाकिस्तानी सीरियल है, साउथ कोरियन सीरियल है, इंडियन सीरियल है, आजकल इसका क्रेज़ चल रहा है मार्केट में। पहली फुर्सत में इनकी बजाय वो देखो, वीडियोस देखो। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, कौन से वीडियोस देखेंगे आप, डेली कैसे अर्न कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ ना। इसका क्या फ़ायदा है मुझे बताओ। पाकिस्तानी सीरियल अगर आप देख रहे हो और वो पाकिस्तानी सीरियलों के अंदर जो है ना लपड़े चल रहे हैं, लोचे चल रहे हैं, एक साहब की 6 बीवियां हैं उसके अंदर, और इस तरीके के मसले मसाइल और सास बहू और ननन भावत के झगड़े चल रहे हैं, आपको करने का क्या, उससे आपको क्या मिल रहा है उसके अंदर। ऐसे ही जो साउथ कोरियन भी जो सीरियल वगैरह देखते हैं ना, साउथ कोरिया में रियलिटी में वैसा कुछ भी नहीं है। मेरे 50 स्टूडेंट्स हैं और मैं हर 2-3 दिन में एक मरतबा मेरी मीटिंग होती है उनके साथ ऑनलाइन, और मैं रह के आया हूँ वहाँ पर। तो मैं आपको बता सकता हूँ, जो सीरियलों में
साउथ कोरिया के जो सीरियलों में बताते हैं और जो वहाँ की फिल्मों में बताते हैं उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो सब चीज़ें वहाँ 50 साल पहले होंगी। जो गैंग वार बताते हैं, जो बड़े बड़े डॉन बताते हैं वहाँ पे, जिसके पूरे बॉडी के ऊपर जो है टैटो बने हुए हैं, वो ऐसा आज कुछ भी नहीं है वहाँ पे। आज वो पूरी कौम का फोकस सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजीज़। वहाँ के दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट वहीं के लोग इस्तेमाल करते, दुनिया में सबसे ज़्यादा शेयर ट्रेडिंग वहीं के लोग इसका करते। वहाँ पे आप किसी मेट्रो ट्रेन में, लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, हर आदमी आपको या तो किताब पढ़ते हुए मिलेगा या तो मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो है ट्रेडिंग वगैरह का करते हुए मिलेगा। तो हम जो है ना, असल में हमको रियलिटी पता नहीं होती है। हमको लगता है यार वहाँ ऐसी छे, क्या मालूम, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम उनके लिए अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। जैसे मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया कि मैं लोगों की गीबत भी नहीं करता हूँ। वो कुरान में नाजायज़ है, वो अल्लाह का हुक्म है, वो हराम है, वो सब चीज़ें अपनी जगह पे है। लेकिन मेरी थिंकिंग ऐसी है कि मैं गीबत करने को भी अपनी एनर्जी वेस्ट करना समझता हूँ कि मैं दूसरे के बारे में बात कर रहा हूँ ना, तो मेरा उतना टाइम बर्बाद हो रहा है, मेरी उतनी एनर्जी बर्बाद हो रही है, तो मैं क्यों बात करूँ दूसरे के बारे में। वो बुराई यानी उसको भी मैं जो है ना ये समझता हूँ। तो ये जो हम सीरियलों को टाइम दे रहे हैं, मतलब हमको अपने ज़िंदगी की कदर नहीं है, हमको पता ही नहीं है रियलिटी क्या है। तो इसके लिए जो है ना, पहली फुर्सत में ये सब छोड़ो और उसकी बजाय गूगल में जाओ। बहुत सारी वेबसाइट्स है ऐसी फ्रीलांस वाली, वहाँ जाओ और उस पर अपने आप को जो है ना, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर्ड करो। जैसे naukri.com है, जैसे monster.com है, जैसे gulfjobs.com है, जैसे indeed.com है, जैसे शाइन है, इसी तरह से करियर की ऐसी बहुत सारी आपको वेबसाइट्स मिलेंगी। और वहाँ डालो आप लिख के, वहाँ पे ऑप्शन होता है भाई आप फुल टाइम अवेलेबल है, पार्ट टाइम अवेलेबल है, ऑफलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, आपका जो टाइमिंग रहेगा डे नाइट, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती है। आप उसमें सब चीज़ें डालो, जो सामने वाले बंदे को आपके टाइप का बंदा लगेगा वो आपको ये करेंगे। अच्छा, जब ये आपका हो गया, आपने सब पे अपने प्रोफाइल डाल दिए, उसके बाद आप उसके ऊपर सर्च करो। जो टाइम आप साउथ कोरियन सीरियल को दे रही हो, जो टाइम आप जो है पाकिस्तानी सीरियल्स को दे रही हो, वही टाइम आप अपने ज़िंदगी को चेंज करने के लिए ये वेबसाइट्स के ऊपर दो। ये इतनी ताकतवर वेबसाइट्स है। अब मैं आपको बता दूं, मैंने मेरी ज़िंदगी में 3 से ज़्यादा जॉब्स जो बड़ी बड़ी कंपनियों में हासिल किया, वो naukri.com से। मैं आपको वेबसाइट के साथ में बोल देता हूँ। लिंक्डइन पे मेरे पूरे डिटेल्स मैंने डाला था, मुझे रोज़ कहीं ना कहीं की अपॉर्चुनिटी आती थी। यहाँ तक कि लिंक्डइन से ही मेरी एक लिंक वो हो गई थी, कनेक्ट हो गई थी, जिसके अंदर जो है यूरोप की एक कंपनी है, वो मेरे साथ इंडिया में जो है एक काम शुरू करना चाह रही थी और वो $10 मिलियन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार थे। $10 मिलियन यानी वो होते हैं तकरीबन 80-90 करोड़ रुपये के करीब करीब। उन्होंने कहा कि हम इतना पैसा लगाने को तैयार है और आप हमारे इंडिया के हेड रहोगे। फिर मैंने कहा भाई मैं अब मशवरा वो करता हूँ, यानी इस्तिखारा करता हूँ। तो मैंने आपको पहले ही कहा, मैं मशवरे नहीं लेता लोगों से, मैं उसी इंसान से लेता हूँ जिसको मैं उस लाइन का एक्सपर्ट समझता हूँ। और वो एक्सपर्ट मैं मेरे घर में ही मौजूद है। मेरे जो बड़े फर्जंद हैं वो खुद एक कंपनी चला रहे हैं, उनको तजुर्बा है ये लाइन का। छोटे फर्जंद हैं वो खुद भी जॉब करते हैं, उनको तजुर्बा है ये चीज़ों का। मैंने इस्तिखारा किया, थोड़ा सा मैंने 2-3 दिन तक जो है उस मसले को लेकर बहुत ही ठंडे दिमाग के साथ में जो है मुराक़बा किया। फिर ये लोगों से डिस्कस किया, उसके जो प्रॉस है, उसके जो कॉन्स है, उस कैसा है, क्या है, सारी चीज़ें। जब मुझे शरह सद्र हो गया कि भाई मैं अगर इसमें पढ़ूँगा ना तो फिर मेरे दीनी लाइनों के लिए टाइम नहीं रहेगा। यानी आज जो मैं आप लोगों को इतना टाइम दे रहा हूँ मेरे लंच के छुट्टी में, जॉब अभी भी कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो मेरी खाने की छुट्टी है उसमें मैं आपको एक आधे घंटे का वीडियो बना के डाल रहा हूँ चैनल पे, ये मैं उस टाइम पे नहीं कर सकूँगा। फिर पूरा दिमाग मेरा जो है ना फैल जाएगा इधर उधर। फिर मुझे अपनी किताबें पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, फिर तफसीर रमज़ान की रह जाएंगी,
इसी तरह से जो है मसाइल के जवाब देना है, लाइव मजलिस है, फिर मसरूफियात इतनी होंगी कि फिर दीनी जो उमूर है उसको वक्त नहीं दे सकेंगे। तो मैंने ये सब चीज़ों से फिर मैंने सोचा भाई अल्हम्दुलिल्लाह अब रोज़ाना भी अपने पास दूसरे भी जो अर्निंग के रिसोर्सेस है, इत्मीनान बख्श आमदनी तो हो ही रही है। तो इसके लिए फिर मैंने उनको एकदम फाइनली जो है उनको मैं बोला भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू वर्क विथ यू, और आप किसी और को देख सकते हैं, यानी कोई और पार्टी के साथ में आप जो है अपना टाई अप कर सकते हैं या एग्रीमेंट कर सकते हैं और काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये जो वेबसाइट्स हैं इनको मामूली नहीं समझने का, ये कोई टाइम पास की वेबसाइट नहीं है। ये जो है ना कोई ऐसे छिछोरे वीडियो नहीं चल रहे हैं उसके ऊपर मुजरों के, वो कोई टिकटॉक के कॉमेडी कपिल शर्मा का शो नहीं है वो कॉमेडी का, तो बल्कि वो जो है ना एक सीरियस तुम्हारे लिए ये सारी वेबसाइट्स naukri.com हमारे इंडिया की है, वो शाइन, ये जितनी बताया मैंने, timesjobs.com मेरा सब पे प्रोफाइल है और मैं सब पे जॉब सर्च करते रहता था एक ज़माने में लेकिन मुझे नौकरी से ही 3 से 4 मरतबा नया काम मिला। तो और naukri.com जो है ना ये सब पे आप तलाश करो, फाइंड आउट करो, लाइफ चेंज होंगी आपकी। मैंने जो कहा ना अपने वक्त की कीमत, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैं लोगों की गीबत इसलिए नहीं करता हूँ कि कुरान में हदीस में उसकी जो वो है वो सब हमारा वो सब जो है ना इस्लामी के एतबार से है, लेकिन साइकोलॉजिकल तौर पे मैं ये सोचता हूँ मैं क्यों टाइम दूँ दूसरे की बुराई के लिए भी, क्यों टाइम दूँ? मेरे पास टाइम ही नहीं है, दूसरे के बारे में मैं क्यों सोचूं? मेरी अपनी जो लाइफ है ना भाई, मैं इसको कैसे डेवलप कर सकता हूँ? अब डेवलप करने के लिए मैं क्यों दूसरों के लपड़े देखते बैठूँ पाकिस्तानी सीरियल में, 6 को जो है ये हजरत मसले चल रहे हैं उनके, क्यों मैं कोरियन जो है वो लड़कियों के जैसे जो लड़के रहते हैं वहाँ के उनके सूरतों को देख के अपनी आंखें ख़राब करूँ? ना महरम को देखना है वो भी, क्यों मैं जो है फालतू चीज़ों में पढ़ूँ? भाई मैं मेरी लाइफ के लिए मैं उतना ही टाइम लिंक्डइन पे दूँ ना, उतना ही टाइम मैं naukri.com पे दूँ, उतना ही टाइम मैं timesjob.com पे दूँ, इंडीड के ऊपर दूँ, दुनिया भर में कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है और बिल्कुल आपको उसका रिस्पांस मिलता है। टाइम दो आप उसको, जब आप टाइम दोगे अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, तो जैसा मैंने बताया कि जितने की मेरी टपरी में का सामान, मेरी मोटरसाइकिल, मेरी साइकिल, वो सब मिला के उतने पैसे डेली के अर्न करता हूँ मैं। क्यों? मैंने ये चीज़ों को सीरियस लिया। तो ज़िंदगी को अगर आप सीरियस लोगे तो हमारी बहनों को मैं यही कहूँगा, ऑनलाइन जो है ना आप इस तरीके से तलाश करो, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढो, उनको घर बैठे मिलेंगी आपको, घर बैठे, आपको कहीं जाना नहीं है। कुरान में, इस्लाम में अल्लाह ने आपके लिए पर्दे को फ़र्ज़ किया, बिल्कुल मैं ये सारी चीज़ें आपको इसीलिए बता रहा हूँ, घर में रह के आप कर सकती हो, ठीक है। अब अगला वीडियो जो है हमारी उन बहनों के लिए आएगा। बहुत सी बहनों का ये कमेंट था कि हमको जो है हम पढ़ी लिखी नहीं है तो हम क्या कर सकती है, तो वो इंशाल्लाह आपके लिए अगले वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलाम।